बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज इसी वीडियो में कवर करेंगे। इन केस अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन समझने के लिए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो आपको क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन नंबर के पीछे एक टाइम स्टैम्प होगा। तो आपने जो क्वेश्चन समझना है उसके पीछे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, आप डायरेक्टली वीडियो के उस पार्ट पे चले जाएंगे जहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन समझाया। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर ये लॉग में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हमने इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं जी। लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 9। मैंने क्या किया, 18 के मैंने फैक्टर्स लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे अब ला यूज़ किया। अच्छा, ये जो 2.4 एक्सरसाइज है ना, इसमें आपने वो चारों ला अपने दिमाग में रखने हैं जो हमने पहले डिस्कस किए इस वीडियो से पहले। तो वो अगर आपको आते होंगे तो ये इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। उन्हीं ला में जो फर्स्ट ला था वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। फर्स्ट ला क्या था कि लॉग के आगे जब भी प्रोडक्ट में फैक्टर होंगे हम उनको सेपरेट लॉग में इस तरह से लिखेंगे कि सबके साथ लॉग सेपरेट कर दिया और साथ में दरमियान में साइन क्या आ गया, प्लस का। सिमिलरली यहाँ पे मैंने पहले स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बाद में माइनस का साइन है, और यहाँ पे लॉग दोनों के साथ सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ला। अब ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखें सेम अमाउंट विद ऑपोजिट साइन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे log 2 3 बेस 2 और 3, यहाँ पे भी log बेस 2 और 3, ये दोनों सेम है, विद ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, इसका साइन पॉजिटिव है इसका साइन नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा log 2 2। अब इसको मैंने इक्वल टू 1 किस तरह से रखा है, आपने याद रखना है जब भी log कि बेस और आगे वाला नंबर ये सेम होगा वो 1 के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको log 2 2 को 1 के इक्वल रख लिया, तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शुरू पे सेकंड ला अगर यूज़ कर लें, log 2 लिखेंगे तो 18 माइनस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड ला इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये किस तरह से आ जाएगा, 9 2 टाइम 18 2 और log 2 2 1। ये इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो आप जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। बस कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आपने, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना। यहाँ पे भी 64 के जब हमने फैक्टर बना लिए तो 2 की पावर 6 और ये log बेस 2 और नंबर 2 साथ में एज इट इज़ आ गया। अब हमने log का पावर ला पढ़ा कि जो एक्सपोनेंट है वो शुरू में आ जाती है, तो 6 log 2 2 ये बन गया। अब यहाँ पे भी देखें बेस और नंबर सेम है, वही हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि बेस और नंबर सेम हो log का तो 1 के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पे भी log 2 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। 6 1 टाइम 6 प्लस 1 7, ये हमारा आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 देखें। यहाँ पे भी 8 के पहले और 18 के पहले फैक्टर्स बना लिए और पावर ला यूज़ किया। 3 एक्सपोनेंट है, ये शुरू में आ गई, यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ला यूज़ किया कि प्रोडक्ट में सेपरेट लॉग में इनको प्लस में लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज़ की क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और उसने साइन चेंज करने होते हैं। अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंट थी तो ये भी शुरू में आ जाएगी। पहले मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली, दोनों के साइन चेंज कर लिए। अब ये जो लॉग के आगे एक्सपोनेंट है, पावर है, इसने क्या करना होता है, इसने शुरू में आ जाना होता है। तो यहाँ पे शुरू पे आ गया 2। उसके बाद देखें सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन जो है उसको कैंसिल कर लेते हैं। log 3 2 log 3 2 सेम है विद अपोजिट साइन है तो ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से जस्ट ये बच गया। अब बेस और नंबर सेम है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। -2 एज इट इज़, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि बेस और नंबर जब भी सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। बेशक यहाँ पे 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 10 10 हो, वो 1 के इक्वल होता है। तो -2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट है जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। सबसे पहले 25 के फैक्टर्स बना लिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये पावर है तो पावर क्या होगी, शुरू में आ जाएगी, 2 log 5। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब लॉग इंडिविजुअल लॉग में प्लस का साइन है, यानी इसको अगर जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गए। फर्स्ट लॉ मैंने यूज़ किया ना, फर्स्ट लॉ क्या था कि लॉग के आगे जब भी दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको इंडिविजुअल लॉग में क्या लिखेंगे,
पॉजिटिव के साइन के साथ दोनों फैक्टर्स को अलग कर लेंगे। तो ये फॉर्म हो तो आप इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म को आप इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मेरे पास ये चीज़ बनी हुई थी, मैंने इसको इस चीज़ में क्लोज कर दिया। तो log 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। अब देखिए log 10 1 किस तरह से होगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी log 10 लिखे 1 नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना तो अगर log सिंपल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है। वैसे तो ये होता है, अमूमन ये होता है कि वो बता देता है यहाँ पे 2 है, 3 या 4 है, लेकिन अगर सिर्फ log लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि उसकी बेस 10 है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है जो है उसकी बेस 10 नहीं होती है। तो इस तरह से log लिखा हो तो उसकी बेस 10 ही होती है। अब ये देखें, इस log की बेस 10 है, साथ आगे 10 नंबर है, तो बेस और नंबर सेम है। जो हमने आगे फॉर्मूला यूज़ किया, log ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो बेस और नंबर सेम है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जिसका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5, 64 के फैक्टर्स बनाए 4 की पावर 3। अच्छा, 64 के वैसे फैक्टर होते हैं 2 की पावर 6 अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करें, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 की पावर 3 भी 64 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 की पावर 3 यूज़ किया ताकि बेस और नंबर सेम हो और मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ log ए इक्वल टू 1 वाली, इसलिए मैंने इसको 4 की पावर 3 रखा। 3 यहाँ पे पावर है, शुरू में आ जाएगी बाय यूजिंग ला, फिर ये 3 3 से कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे 5 का स्केयर करके 2 भी शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4, यहाँ पे log 4 4 और log 5 5, बेस और नंबर सेम है 1, 4 एज इट इज़, बेस और नंबर सेम है वो भी 1 हो गया, तो 4 + 1 हमारे पास एट द एंड 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है log 2 इंटू 12, log 3 इंटू 12 प्लस log 3 इंटू 0.525। तो 12 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स लिख लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 25 को डेसिमल से फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, डेसिमल पॉइंट खत्म किया तो 1, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0, तो 25/100 ये हमारे पास यहाँ से बचा। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट में है तो सिंगल लॉग में क्या आएगा, साइन प्लस का। सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन में है तो सिंगल लॉग में क्या साइन आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ है, यहाँ पे सेकंड लॉ। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब जो पावर है उसने शुरू में आना है, 2 शुरू में आ गई, जहाँ पे पावर नहीं है वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 25 के फैक्टर्स बना लिए और 100 के भी फैक्टर्स बना लिए, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लिए। अब यहाँ पे देखें 2 log 3 2, log 3 3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट थी ये भी शुरू में आ गई 2। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस लगा के पहले स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, log 3 2 का स्क्वायर प्लस log 3 5 का स्क्वायर, इस तरह से। बाद में जब माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगी, ये वाली 2 भी एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगी। पावर लॉ यूज़ करने के बाद उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 2 log 3 2 और 2 log 3 2 सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, कैंसिल। log 3 5 2 log 3 5 प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए। तो log 3 3 किसके इक्वल होता है, 1 के। किस तरह से, बेस और नंबर जब भी सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारा यहाँ पे 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमने लॉज को यूज़ करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करना है, और हमारे पास मल्टीपल लॉग हैं। यहाँ पे देखें एक लॉग ये है, एक लॉग ये है, इनको हमने सिंगल लॉग में हमने आंसर देना है। तो यहाँ पे हमने कह लें कि रिवर्स प्रोसेस करना है, क्लोज करनी है हमने लॉज को, और एक सिंगल कॉन्साइड फॉर्म बनानी है, मुख्तसर फॉर्म बनानी है। अब 1/2 आगे हम क्या कर रहे थे कि अगर पावर शुरू में है, सॉरी किसी अगर नंबर की पावर है और लॉग है तो पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर पावर शुरू में हो, अगर कोई डिजिट शुरू में हो तो उसको हम पावर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 शुरू में उसको पावर में लिख दिया, 2 शुरू में उसको पावर में लिख दिया, क्योंकि हमने क्लोज करना है ना, तो इसलिए रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम। 25 के फैक्टर्स लिखे हैं, 5 का स्केयर, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 का स्केयर 9, इंडिविजुअल लॉग में, सिंगल लॉग में अगर दोनों प्लस हो रहे हों, अलग अलग लॉग में दोनों प्लस हो रहे हो फैक्टर्स, तो उसको सिंगल लॉग में किस तरह से लिखते हैं कि उनके फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 9 × 5 45, यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ हुआ है, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, तो log 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। हमने सेकंड लॉ पढ़ा था कि log के आगे जब दो फैक्टर्स डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो हम उसको सिंगल log में किस तरह लिखते हैं, माइनस का साइन लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ बनी हुई है, तो हमने इसको क्लोज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ऊपर आएगी, सेकंड वैल्यू नीचे। तो 9 ऊपर आ गया सिंगल लॉग विद सिंगल लॉग, 9 ए वाली वैल्यू ऊपर, यहाँ पे हमने 9 है हमारे पास ए फर्स्ट वैल्यू, तो 9 ऊपर आ गया, 1/3 नीचे। अब ये डिवीजन हो रहा है, तो मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया इनको सोल्व करने के लिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। 9 3 टाइम 27, नीचे 1 ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो log 27 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका अब सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमने अब फोर्थ लॉ यूज़ करना, जो चेंज ऑफ बेस लॉ था, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो एक्सपोनेंट्स थी ना, इनको मैंने शुरू में लिख दिया, 2 और ये 3 मैंने शुरू में लिख दिया। तो 2 log बेस 5b और 3 log a5 ये बन गया। 2 और 3 प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों एज इट इज़ आ गए। अब चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था कि हम चाहें तो ये जो log की बेस है इसको किसी दूसरे बेस के साथ चेंज कर सकते हैं, और ये वाली अमाउंट जो नंबर है वो ऊपर वाले log के साथ आएगा, और जो बेस है यहाँ पे वो नीचे वाले log के साथ आएगी। ठीक है, तो वो मैंने अप्लाई किया, पहले इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, दोनों पे अप्लाई करना है हमने। तो ये log, पहले यहाँ पे बेस 5 है तो मैंने बेस चेंज कर दी b, और ये जो बेस है वो नीचे वाले log के साथ आ गई। अब आप कहेंगे बेस चेंज किया तो यहाँ पे बेस दिख क्यों नहीं रही, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, जहाँ पे बेस कुछ ना हो वहाँ पे क्या होती है 10। तो दिस मीन्स मैंने 5 को बेस 10 में चेंज किया, अगर नहीं लिखा बेस में कुछ। सिमिलरली यहाँ पे log 5 ओवर log a, ये हमने फोर्थ लॉ यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ से log 5 इस log 5 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 6 इंटू log b ओवर log a। अब अगर हमारे पास आगे हमारे पास क्या था कि ये वाली सिचुएशन थी और हमने इसको इस तरह से ओपन किया। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ बन रही है, तो हम इसको क्लोज करके वापस इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये हमें अब क्लोज करना है, तो हमने किस तरह से क्लोज करना है कि ऊपर वाली अमाउंट log के साथ आएगी, log के साथ ऊपर वाली अमाउंट b, और जो नीचे है b वो बेस में चला जाएगा। तो ये वाला नीचे a, नीचे यहाँ पे a है तो ये log के साथ चला गया। तो इसको हमने यहाँ पे अगेन फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके इसको क्लोज कर लिया। तो 6 log बेस a इंटू b ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। 2 स्टार्ट में है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई log सेपरेट में प्लस हो रहे हैं तो उसको सिंगल log में किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट में, उनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ये हमारा आंसर होगा इसका सिंपली। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 log 5x माइनस log 5y। सबसे पहले तो मैंने इसको एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया। अब शुरू में देखें, जहाँ पे भी नंबर है, जिस भी log के शुरू में कोई नंबर है उसको हमने एक्सपोनेंट में लिख देना है। यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ नीचे आ गया, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो ये भी एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ इकट्ठा यूज़ करना है। वो किस तरह से था कि log सिंगल लिख देना है, जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कुछ ही साइन है मतलब पॉजिटिव है, जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, एक इसके साथ पॉजिटिव साइन है एक इसके साथ, वो प्रोडक्ट में आएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो डिवाइड में। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका 6 पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही है, बस नेचुरल लॉग है, मेथड वही है, वही हमने लॉज यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है शुरू में कोई नंबर है तो उसको एक्सपोनेंट में लेंगे, 3 भी शुरू में, इन सब के शुरू में कोई ना कोई नंबर है तो वो एक्सपोनेंट में चला गया। ओके, अब फिर फर्स्ट और सेकंड लॉ कंबाइन यूज़ होगा, ln जिनके साथ पॉजिटिव साइन है वो ऊपर, ए स्क्वायर बी क्यूब प्रोडक्ट में, और जिसके साथ नेगेटिव साइन है C4 वो नीचे डिवीजन में चला गया। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने एक्सपैंड करना है, हमारे पास सिंगल लॉग है, अब हम इसको एक्सपैंड करना है। पहले हमें क्या थी, मल्टीपल्स लॉग थे, हम उनको सिंगल लॉग में कॉन्साइड कर रहे थे, मुख्तसर करके लिख रहे थे। अब हमारे पास सिंगल लॉग है, हमने इसको एक्सपैंड करना है। तो सेकंड लॉ यहाँ पे यूज़ किया, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में आ जाएंगे सिंपली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले जो इसकी स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट क्या होती है, 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म, तो इसको मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। तो स्क्वायर रूट खत्म होकर क्या आ गया, 1/2। अब पावर क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाती है,
तो 1/2, बाकी सारी अमाउंट एज इट इज़। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था कि प्रोडक्ट में है तो इसको सिंगल लॉग में किस तरह से लिखेंगे, प्लस साइन के साथ। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज़ कर लिया, log 8 प्लस log A6। नेक्स्ट 6 यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट में 6 है तो ये भी शुरू में आ गया। यहाँ पे एक्सपोनेंट में कुछ नहीं था इसलिए ये एज इट इज़ नीचे, तो यहाँ पे 6 शुरू में आ गई है हमारे पास, इसकी एक्सपैंड फॉर्म होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ln A² B ओवर C। फर्स्ट और सेकंड लॉ कंबाइनली यहाँ पे भी आप अप्लाई करें, जो प्रोडक्ट में है उनके साथ प्लस साइन, जो डिवीजन में उसके साथ नेगेटिव साइन। ओके, और अब अगर किसी की एक्सपोनेंट है तो उसको शुरू में लिख देंगे जस्ट A² के, तो ये 2 शुरू में आ गया, 2 ln A प्लस ln B माइनस ln C, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जी इसका 4 पार्ट, log XYZ ओवर Z इंटू 1/9। अब 1/9 एक्सपोनेंट है तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट शुरू में आ गई। फिर यहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया कि जो प्रोडक्ट में उनके साथ प्लस साइन, जो डिवीजन में उसके साथ नेगेटिव साइन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट, नेचुरल होगा लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही अप्लाई होंगी इस पर भी। 1/3 एक्सपोनेंट में है तो ये शुरू में आ गया, ln 16x³, 16 और x³ प्रोडक्ट में है तो जब इनको सेपरेट लॉग में लिखेंगे तो दरमियान में साइन क्या आएगा, प्लस का। यहाँ पे 16 और x³ प्रोडक्ट में, तो इनको जब हम सेपरेट लॉग में लिखेंगे तो 16 log 16 प्लस log ln नेचुरल लॉग x³। अब ये 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट में है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में शुरू में लिख देंगे ln के स्टार्ट में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/3 ln 16 प्लस 3 ln x। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, 1a माइनस log 2 के आगे है 1 माइनस a ओवर b इंटू 5। तो यहाँ पे देखें ये सबसे पहले एक्सपोनेंट को देखें, पावर लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट शुरू में आ गई, बाकी सारा एज इट इज़। अब डिवीजन में है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन को जब सेपरेट लॉग में लिखना तो दरमियान में साइन क्या आना है, माइनस का, इधर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे सेकंड लॉ यूज़ करके हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर इसका 4। यहाँ पे अब हमने इक्वेशन, अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, यहाँ पे भी हमने वही लॉज यूज़ करने हैं लेकिन अब इनको थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। इक्वेशन आ गई तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें जी प्लस का साइन है, सिंगल लॉगरिथम में जब इसको लिखेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे फैक्टर्स 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जहाँ पे लॉग के साथ बेस कुछ ना दी हो वहाँ पे बेस क्या होती है 10। ये पहले भी बात डिस्कस की कि जब लॉग सिंपल लॉग इस तरह से लिखा हो उसको कहते हैं कॉमन लॉग, और इसकी बेस क्या होती है 10। तो log 10 बेस इसकी 10 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से हम लिखते थे, बेस को हम इस तरह से लिख लेते थे, जो इक्वल के उस साइड पे अमाउंट होती थी ये एक्सपोनेंट होती थी, तो ये बेस की एक्सपोनेंट में आती है। जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये रिजल्ट है, तो इसने राइट हैंड साइड पे चले जाना। ये हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सीखा किस तरह बनानी है। अब 10 की पावर 1 10 होता है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2 5। ये हमारा आंसर होगा। इसको भी हमने सॉल्व करना है जी, log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इक्वल टू 5। यहाँ पे भी जब सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे प्लस का साइन है तो फैक्टर्स x और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 8x आ जाएगा। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है जी, बेस और इसकी एक्सपोनेंट 5 और जो 8x है इसने इक्वल में चले जाना, ये रिजल्ट होता है। अब 2 की पावर 5 क्या है तो 32, 8 यहाँ पे प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड होगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा 32/8, तो 8 4 टाइम 32, तो x इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे इस थर्ड पार्ट को ना मैंने दोनों तरीक़ों से किया, एक तो सिंपली बेस सेम करके इनकी बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होती हैं, इस तरह से सॉल्व किया। लेकिन चूंकि ये लॉग वाला चैप्टर है तो वो कह सकता है कि इसको सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो मैंने एक लॉग की हेल्प से भी इसको सॉल्व करना बताया कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अगर तो उसने सिंपली सॉल्व कहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने कहा है कि आपने लॉगरिथम की हेल्प के साथ बाय यूजिंग लॉगरिथम इसको सॉल्व करना है, तब आपको फिर वो सेकंड मेथड देखना पड़ेगा। अच्छा जी, 81 है, 3 की पावर 4 इसके फैक्टर, 243 है, 3 की पावर 5 इसके फैक्टर, बाकी x और x+2 एज इट इज़ इनके साथ आ गए।
अब 5 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10 तो 3 की पावर 4x। यहाँ पे हेडिंग दे व्हेन बेसिस आर सेम तो एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल। तो 4x किसके इक्वल आएगा 5x प्लस 10। यहाँ से अगर x फाइंड करना है तो ये 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा 4x माइनस 5x माइनस x इक्वल टू 10। तो ये माइनस जब 10 के साथ डिवाइड होगा इस साइड पे आके तो -10 आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -10। अब अगर वो आपको कह दे कि बाय यूजिंग log x फाइंड करें तो वो भी आपको मेथड आना चाहिए किस तरह से करना है। उसमें भी सिमिलरली सबसे पहले हमने क्या किया स्टेप टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया। अब log की प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट ने शुरू में आ जाना है, एक्सपोनेंट ने यहाँ पे भी शुरू में आ गया। 81 के और 243 के फैक्टर्स लिखें अगेन बाय यूजिंग पावर ला, 4 शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंट है 5 बाय यूजिंग पावर ला, ये भी शुरू में आ जाएगा। यहाँ से log 3 और log 3 कैंसिल हो गए। अब 5x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 आ जाएगा। ये फिर वही इक्वेशन बन गई जिस तरह हमारी ऊपर बनी थी 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। तो यहाँ से भी आपने उसी तरह से x की वैल्यू -10 फाइंड आउट कर ली। तो आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, ये भी दोनों मेथड से हो जाता है, सिंपल भी हो जाता है और बाय यूजिंग log भी हो जाता है। तो दोनों तरह से ये भी आप देख लें। सबसे पहले तो 1/27 है, इसकी पावर है x माइनस 6। तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया फ्रैक्शन, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, नेगेटिव हो जाएगी एक्सपोनेंट, माइनस इंटू एक्स माइनस 6। अब माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, -6 माइनस एक्स प्लस 6। तो नीचे 1 ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 27 हमने एज डिस लिख लिया। अब देखें 27 और 27 बेस सेम है, जहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ ना हो वहाँ पे 1 होती है। व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। -x प्लस 1 किसके इक्वल होगा 1 के। अब 1 यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, -x इक्वल टू -5। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 5। अब अगर इन केस वो आपको कह दे कि फाइंड x करें, इसी क्वेश्चन में x फाइंड करें बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो तब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो 27 के बना लिए फैक्टर, 3 का क्यूब, यहाँ पे भी 27 के फैक्टर्स 3 का क्यूब आ गया। अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, वो ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x प्लस 18 और यहाँ पे 3 की पावर 3। अब log यूज़ करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम ये शुरू में आ जाएगी। तो -3x प्लस 18 इसको भी मैंने शुरू में लिख दिया, तो 3 को भी मैंने शुरू में लिख दिया। अब ये log 3 से कैंसिल, -3x प्लस 18 इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो 18 है वहाँ जाके माइनस होगा, -15, ये 3 यहाँ -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके आखिरी 2 पार्ट्स मैंने दोनों मेथड से आपको बताए। वो कह भी सकता है, अगर सिर्फ सिंपली कहा होगा सॉल्व करें तब आप इस तरह से भी करें तो आपका ठीक होगा, लेकिन अगर उसने कह दिया बाय यूजिंग log तब आपको log अप्लाई करना पड़ेगा और log के लॉज यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जब इसको इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले जो गिवन अमाउंट होगी ना उसको आपने लेट कर लेना है x के इक्वल। x के इक्वल लेट कर लिया सबसे पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर देना है। यहाँ पे सिर्फ x था तो log x हो गया, यहाँ पे सारी अमाउंट एज इट इज़, साथ में क्या आ गया log। अब आपने लाज याद रखने हैं कि जो भी प्रोडक्ट में है तो इंडिविजुअल लॉग में, सिंगल लॉग में उनके साथ क्या साइन आएगा प्लस का, जो डिवाइड में है तो सेपरेट लॉग में उनके साथ साइन क्या आएगा माइनस का। तो ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन ना वहाँ पे प्लस होता है, तो जो नीचे डिवीजन में था उसके साथ नेगेटिव लिख लिया। अब आपने इनका इंडिविजुअली इनका लॉग लेना है कैलकुलेटर पे। किस तरह से, सबसे पहले है जी लॉग 3.68, तो कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 3.68, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5658। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 4 वैल्यूज़ लिखनी है, 5658। तो अगर 5 वाली जो वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो अब तब आपने इसमें एक ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल अगर इधर 5, 6, 7 कुछ भी होता 4 की जगह, तो यहाँ पे क्या आना था 5, 6, 5, इस 8 ने हो जाना था 9, तो ये आपने राउंड ऑफ कर लेना। इसी तरह जैसे मैंने आपको एक बताया, आपने बाकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे लेके लिख ली, इनको कैलकुलेटर पे प्लस माइनस किया। डमास को आपने याद रखना है, यहाँ पे पहले आपने ऐड करना है फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू डमास।
पहले एडिशन करनी है, फिर आपने उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। आपका आएगा 0.4713। इसके बाद इसका लास्ट स्टेप है कि ये जो लॉग है दूसरी साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग आपने किस तरह से लेना वो भी देख लें। शिफ्ट आप सबसे पहले शिफ्ट को दबाएंगे, उसके बाद लॉग, यह आ जाएगा। जो भी एंटी लॉग के आगे अमाउंट है 0.4713 वो यहाँ पे लिख दें 0.4713। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9600, आगे 2.9600, तो जस्ट 2.96 हमने लिख लिया आंसर में। अब आप इसका आंसर वेरीफाई भी खुद से कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ डिवाइड करें। जो आपका आंसर कैलकुलेटर पे शो होगा वही आपका लॉग की हेल्प से यूज़ करके भी आपका वही आंसर आएगा। तो आप इस तरह से खुद से इसको टैली भी कर सकते हैं। इसके मज़ीद कुछ पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। वही सबसे पहला स्टेप वही आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने एक्स के इक्वल लेट किया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब देखें तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, तो सिंगल लॉग में क्या साइन आएगा, तीनों के साथ प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। इनके लॉग लें कैलकुलेटर पे, उनको सम अप करेंगे, आंसर आएगा 1.3712। ये वाला लॉग दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग ले तो एट द एंड 23.61 आंसर आएगा। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर यही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये उसी तरह हमने किया, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको हमने एक्स की इक्विवेलेंट कर लेना है और उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये दो स्टेप हर एक क्वेश्चन में सेम होने हैं। उसके बाद आपने लाज यूज़ करके आगे मज़ीद सोल्व करना है। तो जो प्रोडक्ट में होंगे उनके साथ प्लस साइन, ये दोनों फैक्टर्स प्रोडक्ट में थे, इनके साथ प्लस, इसके साथ भी प्लस। तो जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ लॉग के साथ नेगेटिव साइन आपने यूज़ करना है। अब ये जो 2 एक्सपोनेंट में है इसने अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम शुरू में आ जाना है। 2 log 20.46, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं थी। अब कैलकुलेटर यूज़ करें, यहाँ पे लॉग लें, यहाँ पे भी लॉग लें, यहाँ पे भी लॉग लें, जो अमाउंट आ रही है वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2.6218 और बाकी ये दोनों अमाउंट्स एज इट इज़। यहाँ पे भी आपने डमास को याद रखना है, पहले आपने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू डमास, पहले आपने ऐड करना है फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये पहले ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2167। उसके बाद लास्ट स्टेप, ये लॉग उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। कैलकुलेटर में एंटी लॉग लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह से, कैलकुलेटर पे 220.46 का स्केल लें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर के साथ, उसको फिर डिवाइड करें तो आपके पास यही आंसर आएगा 1.338 समथिंग। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 3 से 4 वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, तो आपका आंसर इस तरह से वेरीफाई भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सिमिलर, टेकिंग लेट एक्स एंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद प्रोडक्ट जो हो रहे हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन, जो डिवीजन में उसके साथ नेगेटिव साइन। अब जो एक्सपोनेंट है, जिनकी किसी की एक्सपोनेंट है वो शुरू में आ जाएगी, बाकी सारे एज इट इज़ आ गए। यहाँ पे लॉग लिया इसका और इसको इसका लॉग लेके 3 पे डिवाइड भी करना है क्योंकि 1/3 है, ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे जो इसका लॉग आएगा उसको आपने 3 से डिवाइड करके यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है और इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के भी लॉग लेके लिख लिए। इनको सम अप करें और जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। उसके बाद लास्ट स्टेप, लॉग उस साइड पे जाके क्या होगा, एंटी लॉग, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ 4 स्टेप्स याद रखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि सबसे पहले एक्स के इक्वलेंट करना है, फिर लॉग लेना है दोनों साइड पे, उसको लाज यूज़ करना है, या तो प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। फिर अगर किसी में एक्सपोनेंट होगी तो पावर ला यूज़ करके उसको शुरू में ले आना है, जिसमें नहीं होगी वो एज इट इज़, और लास्ट स्टेप एंटी लॉग लेके आपका आंसर आ जाएगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है log 10 A/A0, ठीक है, ये हमें गिवन है बुक में। ए की वैल्यू भी उसने दी हुई है और A0 की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो हमने ए और A0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ए की वैल्यू और A0 की वैल्यू फॉर्मूले में जो गिवन फॉर्मूला था वहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ अगर डिवाइड हो रहे हों log A/B किसके इक्वल होता है, सिंगल लॉग में log A माइनस log B। तो यहाँ पे सेकंड लॉ यूज़ किया, ऊपर वाली अमाउंट
ए कंसिडर होगी, नीचे वाली बी, तो log a माइनस log b। अब यहाँ पे log 10 था तो मैंने सिर्फ log लिख लिया। ये वही चीज़ जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ पे log की बेस कुछ ना लिखी हो वहाँ पे बेस 10 ही होती है। तो आप यहाँ पे 10 लिखें या ना लिखें, उसका मतलब यही है कि बेस 10 है। तो इसको आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब कैलकुलेटर आप यूज़ करें, log लें इसका, और यहाँ पे भी log लें 10 का। इसका आप जब 10,000 का log लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास 4 आएगा। log ऑफ 10,000 फाइन, क्या आंसर है हमारे पास 4। सिमिलरली आप जब 10 का log लेंगे तो 1 आएगा, तो 4 माइनस 1 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम है। बस इसमें आपने स्टेटमेंट समझनी है, बाकी क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम। बैंक की कोई सेविंग स्कीम थी जिसमें उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो इतने परसेंट उसको कुछ उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम सालाना। सो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स। टी ईयर्स से मुराद है कुछ सालों के बाद, उसने वो टाइम बताया नहीं, कुछ सालों के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के इतनी हो जाएगी वाई, लेट से वाई, पता नहीं वो कितनी होगी लेकिन उसने क्या सपोज करें कि वो वाई हो जाएगी। अब वो कहता है कि आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करें, ये हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ये इक्वेशन यूज़ करें और बताएं आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि जो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उस वो डबल होके 2 लाख हो जाए। तो वो हमने टाइम बताना है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, हमने इन्वेस्टमेंट कहा कि कुछ सालों के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको हमने वाई लेट किया। अब उसने अपनी डिज़ायर बता दी कि इन्वेस्टमेंट उसे डबल चाहिए। तो ये जो वाई हमने पहले सपोज किया था इसको हम डबल 1 लाख का डबल करें तो 2 लाख। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे, फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो वाई है उसको हम लेट कर लेंगे 2 लाख, जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे डबल, क्योंकि हमें कंडीशन ही दी गई थी कि इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, डबल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, वाई को लेट कर लिया 2 लाख के इक्वल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ये वाली इक्वेशन जो बुक में गिवन है इसमें वाई की वैल्यू पुट करें, 2 लाख, ये 1 लाख एज इट इज़, 1.05 और टी की पावर, ये सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। अब ये 1 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाले 5 जीरो से कैंसिल हो गए, 2/1 2, 1.05 की पावर टी एज इट इज़। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लें। यहाँ पे जो टी एक्सपोनेंट है बाय यूजिंग पावर ला ये शुरू में आ जाएगी, टी log 1.05 और log 2। कैलकुलेटर पे log 1.05 और log 2 की वैल्यूज़ को इंक्लूड करें, ये यहाँ पे प्रोडक्ट में और दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो 14.2 ईयर्स ही आपका आंसर आएगा, यानी 14 साल और कुछ महीने के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख वो डबल होकर कितनी हो जाएगी, 2 लाख। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कहाँ क्या हुआ है। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हुडिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुडिया एक पहाड़ पे चढ़ने लगी हैं जहाँ पे टेम्परेचर, वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है 3%, यानी तकरीबन फैक्टर में देखा जाए तो 0.96 फॉर एवरी 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर की ऊंचाई पे 3% टेम्परेचर जो है ना वो कम होता जा रहा है। वेल आगे उसने बताया हुआ है द इनिशियल टेम्परेचर, यानी जब वो अभी नहीं चढ़ी उस पर पहाड़ पे, यहाँ पे सी लेवल पे है, तब इनिशियली जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कहा ये फॉर्मूला यूज़ करें, ये फॉर्मूला में गिवन है, फॉर्मूला यूज़ करें और बताएं कि टेम्परेचर कितना होगा अगर वो 500 मीटर की ऊंचाई पे चली जाए। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एम्पलीट्यूड ऑफ 500 मीटर। तो जो उसने फॉर्मूला दिया हुआ है ना, हमने जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और टेम्परेचर फाइंड कर लेना है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया जो गिवन है। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना उसने दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, और कितनी ऊंचाई पे जाना है, हाइट कितनी कवर करनी है, 500, ये भी उसने बताया हुआ है। ये देखें, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर ऊंचाई उसने तय करनी है। तो यहाँ पे एच और इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ये वाले 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 5/1 क्या आता है 5। तो टी इक्वल टू आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लें।
यहाँ पे log t, यहाँ पे log और ये वाली अमाउंट एज इट इज़। अब प्रोडक्ट में है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ log 20 प्लस log 0.975 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे log 20 एज इट इज़, यहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट है तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर शुरू में आ जाएगी। log 20 लें कैलकुलेटर पे, log 0.97 कैलकुलेटर पे लें, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें सम अप कर दें तो log t हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.2348। उसके बाद ये वाला log दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग लें कैलकुलेटर पे 1.2348 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेम्परेचर इक्वल टू 17.7 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 2.4। इस पूरी एक्सरसाइज में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।